सारे आगे। अल्हम्दुलिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खैरियत से है मुसलमानों? कटोगे तो बटोगे, सॉरी, बटोगे तो कटोगे। एक है तो सेफ है। ये नारा लगाया था हमारे बीजेपी वालों ने। ये नारा बिल्कुल सही है। ओ मौलाना सज्जाद नोमानी, कहाँ हो जानी? बहुत बोल रहे थे हमारे मजलिस ऑल इंडिया इत्तेहादुल मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन मजलिस AIMIM, ये मुसलमानों की एक अकेली पार्टी, इसके खिलाफ बोलने वाला सज्जाद नोमानी, कहाँ हो जानी? माई सेल्फ अली भाई, जो भी बोलते हैं नाप तोल के बोलते हैं। हमें तो फिरका परस मुल्लों ने लूटा, हमें तो आप जैसे फिरका परस मुल्लों ने लूटा। गैरों में कहाँ दम था? समझ में आ रहा है? हमारी उम्मत की कश्ती थी डूबी जहाँ, वहाँ आप जैसे फिरका परस मौलाना का इल्म कम था। मौलाना सज्जाद नोमानी, आई एम टॉकिंग टू यू। मतलब बुढ़ापे में सटिया गए हो क्या? जो मुंह में आता है बोल देते हो। इस्लाम के बारे में जानते हो क्या? क्या जानते हो इस्लाम के बारे में? देखो, मैं ज़्यादा बड़ी बड़ी बात नहीं करना चाहता, मुद्दे पे बात करना चाहता हूँ। मौलाना सज्जाद नोमानी को आप लोग नहीं जानते होंगे। ये एक छोटा सा मौलाना है दारुल उलूम देवबंद का, और ये ना खुद तो डर गया है और उम्मत मोहम्मदिया को भी डरा रहा है। कहता है ऑल इंडिया इत्तेहादुल मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन AIMIM के खिलाफ वोट डालो। समाजवादी पार्टी को जिता डालो। इलेक्शन खत्म हो गया, अभी तक चीफ मिनिस्टर हमारे महाराष्ट्र का बना नहीं है। और मुसलमानों की तो कोई सुनवाई नहीं है, कोई नेता ही नहीं है। जो थे इम्तियाज़ जलील भाई, उनको भी तुमने बनने दिया नहीं। मौलाना सज्जाद नोमानी, आप जैसे फिरका परस मौलाना लोग हमारे देश को छोड़ के चले जाओ, या तो हमारे सवालों का जवाब देने के लिए हमारे सामने आओ। माई नंबर इज़ 8850698338। असदुद्दीन ओवैसी, अकबरुद्दीन ओवैसी, इम्तियाज़ जलील भाई के खिलाफ बोलने से पहले अली भाई से बात कर लो। अगर तुम्हारी माँ ने तुमको दूध पिलाया है तो तुमको बात करना पड़ेगा। सवाल हमारे देश का है, सवाल हमारे देश के अंदर रहने वाले गरीबों का है, सिर्फ मुसलमानों का नहीं है। बटोगे तो कटोगे। समझ में आ रहा है? जो असदुद्दीन ओवैसी भाई आपको समझा रहे तो समझ में नहीं आ रहा है ना? हमारी भाषा तुमको अच्छी तरह समझ में आएगी। तुम जैसे फिरका परस मुल्ले लोग जब तक रहेंगे, हम मुसलमान लोग एक नहीं हो सकते। तो लिहाजा आप अपने आप को हक परस मौलाना साबित करने के लिए हमारे सामने आओ। क्योंकि आपको इस्लाम पता नहीं है, आप इस्लाम समझाने के लिए आते हो आवाम को। खुद तो डरे हुए हो, आवाम को भी डराते हो। अरे डरने की ज़ात सिर्फ अल्लाह है। इससे डर जाओ, उससे डर जाओ, किससे किससे डर जाओ। एक असदुद्दीन ओवैसी अकेला किससे किससे लड़ेगा?
और वो बेचारा लड़ने आ रहा तो तुम उनकी टांग खींच रहे। ऑल इंडिया इत्तेहादुल मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, AIMIM, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन। तुम बरेलवी देवबंदी बाद में लड़ लेना, ठीक है। फिलहाल अभी ऑल इंडिया मजलिस को मुत्तहिद करने के लिए एक हो जाओ। ये मौलाना सज्जाद नोमानी जैसे लोगों को हमारे सामने भेजो। अगर इनकी माँ ने दूध पिलाया तो हमसे ये मुनाजरा करेंगे और हम इनको बतलाएंगे। क्योंकि ये बच्चे लोगों को फिज़िक्स जो सीखते हैं, कॉलेज पढ़ने वाले बच्चे लोग जो आर्ट्स कॉमर्स और साइंस पढ़ रहे हैं, वो छोटे छोटे बच्चे लोगों को बेवकूफ़ बना सकते हैं। हम जैसे लोगों को बेवकूफ़ नहीं बना सकते। मौलाना सज्जाद नोमानी, बंद कर तेरी दुकान शैतानी, शैतानी दुकान तेरी बंद कर दे। व तू इज्जु मंतशा व तू जिल्लु मंतशा। असद भाई तक जाने का नहीं, उनके पार्टी के खिलाफ जाने का नहीं। अगर तुमको जाने का शौक़ है तो हमारे सामने आने का। तुमको कितना इस्लाम पता है, हमको सब पता है। हमको सिखाने का नहीं, हम धोबी है, घाट घाट का पानी पीकर आए हैं। लिहाजा हमको गौर से सुनो, हमको समझाने का नहीं। हमको तुम समझ सकते हो तो समझने की कोशिश करो। We are Indians and we all Indians are brothers, so we are not supposed to fight. Then why are you fighting with Asad Bhai, Sajjad Nomani? Why are you fighting with my brother Asaduddin Owaisi? He is one of the greatest leader, present time greatest leader of India. समझ में आ रहा है जानी? मतलब खान सर और ओझा सर जहाँ पे सो जाते हैं ना, वहाँ पे हम जाग जाते हैं और देश को जगा देते हैं। कुछ समझ में आ रहा है अली सर? हाँ, तो लोगों, आपको सज्जाद नोमानी साहब पता नहीं है, ये दारुल उलूम देवबंद के फिरके में से निकले हुए एक चौकीदार है जो अहले हदीस जमात के खिलाफ बोलते हैं। अहले हदीस जमात आपको पता है? अरे अहले सुन्नत वल जमात, असली अहले सुन्नत वल जमात, अहले हदीस, उनकी जमात, मतलब ये सब आपस में लड़वाने का काम कर रहे हैं। मौलाना सज्जाद नोमानी, सारे मुसलमान आपस में लड़ जाओ और उसके बाद में हमारा देश बर्बाद। जय भोलेनाथ। काय म्हणतात? दाढ़ी देख के मेरे को मौलाना समझे, बोला ना धोबी हूँ मैं, धोबी। बहुत खतरनाक होते धोबी लोग। हम लोगों को मत समझो, हम जो समझा रहे हैं वो समझो। असदुद्दीन ओवैसी साहब तुम्हारे लिए बेहतरीन है, फ़ायदेमंद है। ये मौलाना सज्जाद नोमानी साहब की बात मत सुनो, इसको मेरे पास भेजो। ये कहते हैं कि ये मौलाना लोग हमारे पास क्यों नहीं आते हैं डिबेट करने के लिए, सवाल करने के लिए। कौन से मौलाना? अहले हदीस, अहले हदीस जमात के मौलाना बच्चे बच्चे मुनाजरा करते रहते। अहले हदीसों को सिखाना नहीं। पहले ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के ऊपर जो जय भोलेनाथ, हर हर महादेव, घर घर महादेव। अब इस पे लड़ाई करना नहीं, मौलाना लोगों को समझा रहा हूँ मैं। हाँ, तो सज्जाद नोमानी साहब, बटोगे तो कटोगे। ऑल इंडिया इत्तेहादुल मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से बटोगे तो तुम कटोगे। हमको मत सिखाओ पॉलिटिक्स, POLITICS। Don't try to teach me politics, okay? If you want to know anything about politics, come here. अंकल, सटिया गए हो? ऑलरेडी देश के अंदर इतनी बर्बादी है, पिछले 8 साल से काम धंधा छोड़ के देश को समझा रहा हूँ मैं।
देश को पिछले 8 साल से समझा रहा हूँ, कोई आज का लौंडा नहीं हूँ मैं, हमको भी सब समझ में आ रहा है। खाली तुम्हारे दिल में ये गरीबों का दर्द पनप रहा है क्या? हमको भी गरीबों की चीखें सुनाई दे रही है। हाँ, हमारे 1 मिनट का 1 करोड़ रुपया होता, तुम्हारी औकात नहीं है कि तुम इसका भरपाई कर सको। जो वक्त हम तुमको दे रहे हैं ना सज्जाद नोमानी साहब और तुम्हारे जितने भी फॉलोअर है, की वफा तूने मोहम्मद से तो हम तेरे, ये जहाँ क्या चीज़ है लोहो कलम तेरे। अरे ज़मीन और आसमान का मालिक बन जा, पहले दिल से ला इलाहा इल्लल्लाह तो बोल दे। जुबा से कह भी दिया ला इलाहा इल्लल्लाह तो क्या हासिल, दिलो निगाह जो मुसलमान नहीं तो कुछ भी नहीं। असदुद्दीन ओवैसी के खिलाफ बोलने वाले मौलाना, इधर आओ, हमारे सामने आना। अरे मतलब धोबी के कुत्ते बन गए हो, ना घर के हो ना घाट के हो। मैं धोबी हूँ, तुम सारे हमारे ही कुत्ते। तो कान खोल के सुनो, असदुद्दीन ओवैसी साहब तुम्हारा शेर लीडर है इस दौर का, अल्लाह ने बनाया। अगर तुमको शिकायत है तो जाके अल्लाह से करो। असदुद्दीन ओवैसी के खिलाफ बोलने वालों, तुमको हमारा मुकाबला करना पड़ेगा, ठीक है? अभी तो पिक्चर शुरू हुई है, चीफ मिनिस्टर तो बना ही नहीं है, 8 दिन हो गया है। हमारे एकनाथ शिंदे को ऐसा लग रहा है कि धोखा मिलने वाला है। जैसी करनी वैसी भरनी, सबके साथ हिसाब किताब बरोबर होने वाला है। अहले हदीस जमात, अहले सुन्नत वल जमात, तुम तो जाग जाओ। ये मौलाना सज्जाद नोमानी हमारे देश के अंदर फितने फैला रहा है, तुम लोगों को आपस में लड़वा रहा है। इससे मेरा मुनाजरा करवाओ। अगर ये हक पर है, इनके पास बहुत ज़्यादा इल्म है, अगर इनको इनके इल्म का घमंड हो गया है तो इनको नंगा करने का एक मौका तो दो। शेयर कर दो इस वीडियो को। खुद सुधरते हो नहीं, कुरान को ही बदल देते हो। अल्लाह और उसके रसूल की जमात, उसकी रस्सी को मजबूती से थाम लो। अल्लाह उसके रसूल के जमात के खिलाफ बोलने वालों, अपनी ज़बान पे लगाम दो। अहले हदीस जमात, जिसको तुम सल्फी कहते हो, वहाबी कहते हो, वो सारे अहले हदीस जमात से है। अल्लाह उसके रसूल के दीवाने, अल्लाह उसके रसूल के कानून के पाबंद। मुसलमानों के अंदर अगर कोई है सच्चा तो वो अहले हदीस जमात के लोग हैं। उस जमात के खिलाफ बोलने वाले मौलाना सज्जाद नोमानी, तुमको इस्लाम पता है क्या जानी? अल्लाह ने ये दुनिया बनाई है अपनी इबादत के लिए, और इबादत करने का तरीका अहले हदीसों से सीख कर आओ पहले, उसके बाद में आना माइक लिख पक 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 करने, ठीक है? अभी पिक्चर शुरू हुई है, ख़त्म तो करेंगे, आपने शुरू किया है, ख़त्म हम करेंगे। आपने ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के खिलाफ बोला, उनके खिलाफ वोट देने को कहा। हमारे एक भी मजलिस का एक भी आदमी अगर जीत कर आता तो महाराष्ट्र में कुछ तो मुसलमानों का दबदबा होता। आता काय? आता फक्त अल्लाह आहे तुमच्यासाठी, आता काय नाही, चला घरी निघा आता। माझा नंबर आहे 8850698338। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय महाराष्ट्र निर्माता। क्या तुमको क्या लगा हमको कुछ नहीं आता? मौलाना सज्जाद नोमानी, तुम्हारे जैसे बहरूपियों के नकाबों को पब्लिक में बेनकाब करने आता है हमको। आएगे पब्लिक के बीच में बात करोगे तो पब्लिक को पता चलेगा ना मजलिस क्या है और मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की जमात क्या है। पब्लिक को तब पता चलेगा ना जब सामने आओगे। तुमको तो इल्म का बहुत घमंड हो गया है,
अहले हदीस का सर कुछ लोगे। अहले हदीस बहुत बड़ी साजिश है। कुल हातु बुरहानकुम इन कुंतुम स्वादिकीन, अगर सच्चे हो तो दलील पेश करो। अहले हदीस जमात के खिलाफ बोलने वाले, असदुद्दीन ओवैसी के खिलाफ बोलने वाले, आओ पहले हमारे सामने आओ, तुमको सवालों का जवाब देंगे। मौलाना सज्जाद नोमानी, द काउंटडाउन हैज स्टार्टेड, स्टार्ट काउंटिंग। अभी तुम्हारी बर्बादी चालू, क्योंकि तुमने हमारे उम्मत मुहम्मदिया को तोड़ने की कोशिश की है महाराष्ट्र के इलेक्शन में, जिसके वजह से हम सारे मुसलमान लोग धोबी के कुत्ते बन गए, ना घर के ना घाट के, हमारा कोई नेता ही नहीं है। अभी हम लोग कहाँ जाएंगे? हमारे ऊपर कोई तकलीफ हो गया तो हम तुम्हारे पास आएंगे। अभी तुम आएंगे हमारे पास, ठीक है? नहीं आएंगे तो असद भाई तो तुम्हारे पास आ ही जाएंगे इंशाल्लाह। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। देखो भाई, बरेलवी देवबंदी ये सब फिरके लोग आपस में लड़ते रहना, आपस में बाद में। फ़िलहाल अभी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को अपनी ताकत दो और संगठित हो जाओ। बाद में बोलना नहीं कि अली भाई ने बताया नहीं। क्या तुम्हारे हर सवाल का जवाब देने को तैयार हूँ। सवाल करने की हिम्मत है तुमको, सवाल करो, ठीक है? और थैंक यू वेरी मच। यूट्यूब के ऊपर 1000 पब्लिक जमा हो गई है, थैंक यू वेरी मच। ये 1000 अल्लाह चाहे तो 10 लाख बना देगा, वक्त नहीं लगेगा अल्लाह को। अली को रोशन करने के लिए अल्लाह को वक्त नहीं लगेगा, ठीक है? मौलाना सज्जाद नोमानी, थोड़ा दिमाग ठंडा रखने का कुछ गोली खाओ जानी। बुढ़ापे में सटिया गए हो, माइक लेके कुछ भी बड़बड़ाते रहते हो, ऐसा मत करो। तुमको कौन से सवाल का जवाब चाहिए, आओ हम देते हैं आपको, लेकिन ऐसा खुले में हागो मत, फितने मत फैलाओ। खुद तो डरे हुए हो, बाकी उम्मत मोहम्मदिया को मत डराओ। एक असद भाई शेरों की तरह दहाड़ रहा है ना, उसकी हौसला अफजाई करो, नहीं तो खामोश रहो। बेहतरीन मुसलमान कौन है? जिसकी ज़ुबान से और हाथ से है ना उसका पड़ोसी महफूज है। अरे तुम्हारी ज़ुबान से तो हमारे मुसलमान सरदार लोग ही महफूज नहीं है, तो फिर हम लोग कहाँ से महफूज रहेंगे भाई? ABCD सिखाओ नहीं, पॉलिटिक्स समझने का है तो हमारे पास आओ। पब्लिक को कुछ भी मत बको, ना ही ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के बारे में बको और ना ही अहले हदीस जमात के बारे में बको। जो अहले हदीस जमात के बारे में कुछ बोलेगा मैं उसको भी नहीं छोड़ेगा, और जो मजलिस के बारे में बोलेगा उसको भी नहीं छोड़ेगा। तुम्हारे पास कोई ईमानदार पार्टी है तो सामने लाओ ना। तुम्हारे पास में मजलिस से बेहतरीन कोई पार्टी है ईमानदार तो सामने लाओ, ठीक है? उसकी पोल कैसे खोलते हैं हम तुमको बताते। फिलहाल अभी इसको जितने भी इंडियन मुस्लिम्स है शेयर करो, बाकी इंडियंस गौर करो। वसीम आज़ाद बोल रहे हैं वामन मेश्राम साहब को भी धोखा दिया था। भाई ये हमको नहीं मालूम किसको किसको धोखा दिए। मौलाना सज्जाद नोमानी हमारे महाराष्ट्र के मुसलमान को धोखा नहीं दे सकते। अहले हदीस जमात, अरे यार एक ही तो जमात है जो अल्लाह उसके रसूल की तारीफ कर रही है, सारे मुसलमानों को मुत्तहिद कर रही है। दूसरी तरफ से असदुद्दीन ओवैसी मेहनत कर रहा है, ना वो किसी फिरके के खिलाफ बोलता है ना फिरके के तरफदारी करता है। तो जो अच्छा काम कर रहा है उनके खिलाफ मौलाना सज्जाद नोमानी बोलेगा। मौलाना नहीं है तू, बहुत शाना है तू, हजाम। हमको काटेगा? कटवा लिए भैया, बहुत पहले कटवा लिए। अब हमारे सामने सवालों का जवाब दो। बहुत तुमको अहले हदीस जमात के सर को चलने का शौक है ना। अहले हदीस जमात का चौकीदार बोल रहा हूँ मैं, राकेश एक्स उर्फ अली भाई। जो अली भाई है ना अहले हदीस जमात से है। हमारा काम है
इंसानों को मुत्तहिद करना, इंसानियत बचाना। तुम्हारा काम है आपस में लड़ना और लड़वाना, डरना और डराना। बंद कर तुम्हारा ये दुकान, बंद करो अभी, ख़त्म अभी तुम्हारी दुकान, ठीक है। देवबंदी कंपनी सॉरी, एक्सट्रीमली सॉरी। कोई मौलाना हमारे को आपस में लड़ाएगा, हम छोड़ने वाला नहीं है। सवाल का जवाब मांगता है तो मांगता है क्या, नहीं तो हमसे ले ले जवाब। तुम्हारे पास में नहीं है ना, हम जवाब देने को तैयार है, लेकिन आपस में लड़ाने का नहीं। ये इंडिया है दोस्त, लड़ने का है तो पाकिस्तान जाने का, इधर अपना सड़ा हुआ मुंह दिखाने का नहीं। मौलाना सज्जाद नोमानी साहब, इंतज़ार करोगे, आपके सवाल के रिप्लाई का इंतज़ार करेंगे हम। अहले हदीस जमात के खिलाफ बोलोगे, असद भाई के खिलाफ बोलोगे, और हमारे सामने बोल के दिखाओ। अगर तुम्हारी माँ ने तुमको सही में दूध पिलाया है, एक बाप की औलाद हो ना, आओ हमारे सामने। 8 साल से हम भी देश को बचाने के लिए जान हथेली पे लेकर घूम रहे, ठीक है। आओ सामने।